गणित परिचय कक्षा 5 प्रश्नावली 41 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। बोल रहा रुपेश की ऊंचाई 150 सेंटीमीटर तथा भूपेश की ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है। रुपेश तथा भूपेश की ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पर देखिए रुपेश नाम का एक लड़का है, उसका 150 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया हुआ और भूपेश नाम का एक लड़का, उसका ऊंचाई 165 सेंटीमीटर दिया हुआ और दोनों का ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखेंगे रुपेश तथा भूपेश की ऊंचाई का अनुपात बराबर, तो क्या हो जाएगा। देखिए पहले रुपेश की ऊंचाई दिया हुआ है तो पहले रुपेश की ऊंचाई लिखेंगे। तो रुपेश की ऊंचाई कितना है 150 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर दिया है भूपेश की ऊंचाई, तो भूपेश की ऊंचाई कितना है 165 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बटे में लिखेंगे 165 सेंटीमीटर, बाद में दिया हुआ भूपेश का तो उसका नीचे लिखेंगे। ठीक है, पहले रुपेश का दिया हुआ तो पहले रुपेश का लिख दिए। अब देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा और 150 और नीचे बटे में 165। ठीक है, तो यहाँ पर कटा देंगे देखिए 15 से। ठीक है, तो पहले एक बार इसको लिख लेते हैं 150 बटे 165, तो 15 से कटा देते हैं। देखिए 15 दही 150 होता है ना, और देखिए अब 15 कहाँ से इसको कटाएंगे, जब 15 से इसको कटाएं तो इसको भी 15 से ही कटाएंगे, तो 11 बार में 165 कट जाएगा। ठीक है, देखिए 15 गुना 10 करेंगे 150 आ जाता है और 15 गुना 11 करेंगे तो 165 आ जाता है। ठीक है, तो 15 से ये 10 बार में कट गया और ये 11 बार में कट गया, तो क्या बच गया 10, नीचे बच गया 11, तो हो गया 10 बटे 11। तो क्या हो गया 10, इसको अनुपात में बदलेंगे तो 10 अनुपात 11 हो जाएगा। ठीक है, तो रुपेश तथा भूपेश की ऊंचाई का अनुपात क्या हो गया 10 अनुपात 11। ठीक है, देखिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पर भवेश ने 80 अंक तथा मिथिलेश ने 64 अंक प्राप्त किए, उनके प्राप्तांकों का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, भवेश ने 80 अंक प्राप्त किया और मिथिलेश 64 अंक, इन दोनों को प्राप्त अंकों का अनुपात निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, भवेश तथा मिथिलेश के प्राप्त अंकों का अनुपात। तो पहले भवेश का कितना दिया हुआ है अंक 80 दिया हुआ है, तो 80 लिख देंगे। अब बटे में लिखेंगे किसका, मिथिलेश का। मिथिलेश का कितना दिया हुआ है 64। ठीक है, यहाँ पर 64 लिख देंगे नीचे बटे में। ठीक है, अब देखिए इसको कटाएंगे, कट जाएगा 16 पहाड़ा से कट जाएगा। देखिए दोनों मिल जाता है 16 पहाड़ा में, तो 16 से कटाते हैं 16 पंचे 80, 16 चकी 64। अब बच गया ऊपर 5, नीचे बच गया 4। ठीक है, तो अब नहीं कटेगा, सिर्फ एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा, तो एक से नहीं कटाना है, बच गया 5 बटे 4। तो इसको अनुपात में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा 5 अनुपात 4, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो भवेश तथा मिथिलेश के प्राप्त अंकों का अनुपात कितना हो गया 5 अनुपात 4। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, बोला एक विद्यालय में 400 छात्र तथा 300 छात्राएं हैं, छात्र और छात्राओं का अनुपात निकालें। ठीक है, तो एक विद्यालय जिसमें 400 छात्र है तथा 300 छात्राएं हैं, तो छात्र और छात्राएं का अनुपात निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखेंगे छात्र और छात्राओं का अनुपात, छात्र और छात्राओं का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, छात्र का कितना दिया था, छात्र की संख्या 400 दिया था और छात्राएं की संख्या क्या दिया था, छात्राओं की संख्या कितना दिया था 300, तो उसका नीचे लिखेंगे बटे में 300। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब दोनों को कटा देंगे। देखिए ऊपर वाला हो गया छात्र की संख्या और नीचे वाला हो गया छात्राएं की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नीचे भी 2 जीरो है, ऊपर भी 2 जीरो है, तो कट जाएगा दोनों। देखिए 2 जीरो कट गया। ठीक है, अब बच गया ऊपर 4, नीचे बच गया 3, तो ये नहीं कटेगा। ठीक है, 4 कटेगा सिर्फ 2 से और ये सिर्फ कटेगा 3 से। ठीक है, तो ये नहीं कटेगा क्योंकि
जब कटाएंगे ऊपर और नीचे दोनों एक पहाड़ा से कटना चाहिए, तो नहीं कट रहा है तो 4/3 बच गया। तो अनुपात में अब इसको लिखेंगे, अनुपात में लिखने बोला तो क्या हो गया 4/3। तो छात्र और छात्राओं का अनुपात कितना हो गया 4/3। ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 5 है, बोला मुकेश को 5 रुपया तथा मनोज को 7 रुपया 50 पैसे हैं, उनकी रकमों का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है। तो इन दोनों का रकमों का अनुपात निकालने बोल रहा है। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को भी सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखेंगे मुकेश तथा मनोज की रकमों का अनुपात, रकम मतलब धन होता है। ठीक है। तो बोला मुकेश था मनोज की रकमों का अनुपात। तो मुकेश को कितना था 5 रुपया, तो यहाँ पर लिखेंगे 5, पहले मुकेश का है तो 5 रुपया लिख देंगे, बटे में लिखेंगे किसका मनोज की रकम। तो मनोज का कितना था 7 रुपया 50 पैसा, 7 रुपया 50 पैसे। ठीक है। देखिए यहाँ पर ऊपर है रुपया में और नीचे है पैसा में। ठीक है। तो दोनों को बदल देंगे पैसा में, या तो दोनों को रुपया में बदल देंगे। यहाँ पर देखिए रुपया है, इसको पैसा में बदल देंगे, या तो ये पैसा है इसको रुपया में बदल देंगे। ठीक है। तो इसको पैसा में बदल देते हैं, आसान होगा कटाने में। ठीक है। देखिए 1 रुपया बराबर कितना होता है 100 पैसा, तो 5 रुपया बराबर कितना पैसा हो जाएगा 500 पैसा। ठीक है। तो 500 पैसा हो गया, बटे नीचे 7 रुपया, तो 7 रुपया बराबर कितना पैसा हो जाएगा 700, और 50 पैसा इधर अलग से। ठीक है। कितना हो जाएगा 750 पैसा हो जाएगा, 750 पैसा हो जाएगा। ठीक है। फिर से देखिए 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है, तो 5 रुपया बराबर 500 पैसा, तो ऊपर 500 लिख दिए। नीचे देखिए 7 रुपया बराबर कितना हो जाएगा 700 पैसा, और 50 पैसा अलग से, दोनों जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 750। ठीक है। अब देखिए दोनों बदल गया, दोनों पैसा में आ गया, तब इसको अनुपात में लिख सकते हैं। ठीक है। दोनों एक जैसा रहना चाहिए, तभी दोनों अनुपात में लिखाएगा। ठीक है। तो देखिए ये दोनों कट जाएगा पैसा पैसा। अब देखिए 1 0 1 0 ये भी कट जाएगा, ऊपर बच गया 50, नीचे 75। ठीक है। अब देखिए ये 25 से कट जाएगा, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 गुना 2 करेंगे तो 50 आ जाएगा, 25 गुना 3 करेंगे तो 75 आ जाएगा। ठीक है। तो क्या बच गया 2/3। तो 2/3 का मतलब क्या हो गया 2:3, तो इसका आंसर हो गया। ठीक है। फिर से देखिए मुकेश का था 5 रुपया और मनोज को 7 रुपया 50 पैसा, तो रुपया को बदल दिए पैसा में। ठीक है। इसको भी रुपया को पैसा में बदल दिए, और पैसा में था दोनों को जोड़ दिए। ठीक है। दोनों को एक रंग का करना है तभी कटेगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये अलग है ये अलग है, तो दोनों नहीं कटेगा। ठीक है। इसलिए दोनों को एक रंग का बदल दिए। ठीक है। तो इसका अनुपात आ गया 2:3। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, बोला एक कक्षा में तेज तथा कमज़ोर लड़कों की संख्या का अनुपात 3:4 है। यदि कमज़ोर लड़कों की संख्या 40 है तो तेज लड़कों की संख्या बताएं। ठीक है। यहाँ पर देखिए एक कक्षा है जिसमें तेज तथा कमज़ोर लड़कों की संख्या का अनुपात दिया है। तो तेज लड़का कितना है 3 और कमज़ोर 4, तो दोनों का अनुपात दिया है। तो यहाँ पर कमज़ोर लड़कों की संख्या दे दिया है और तेज लड़कों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखेंगे कक्षा में तेज तथा कमजोर लड़कों की संख्या का अनुपात, तेज तथा कमजोर लड़कों की संख्या का अनुपात कितना है 3:4। तो 3:4 है। ठीक है। तो इसको 3/4 लिख देंगे। ठीक है। जब 3/4 को 3:4 लिख सकते हैं तो इसको 3/4 लिख सकते हैं। ठीक है। ये जो 3:4 बना 3/4 से ही तो बना होगा। देखिए 3 यहाँ है और ये जो बटे अनुपात बना और 4 को यहाँ लिख दें। ठीक है। तो 3:4 को 3/4 लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब आगे देखिए लिखेंगे, फिर आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कमजोर लड़कों की संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे कमजोर लड़कों की संख्या बराबर, तो कमजोर लड़कों की संख्या कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है।
ठीक है। तो तेज लड़कों की संख्या निकालना है, तो मान लेंगे यहाँ पर तेज लड़कों की संख्या, ठीक है। तो लिखेंगे माना तेज लड़कों की संख्या बराबर x। मान लिया तेज लड़कों की संख्या x है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब आगे अब लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है। तो प्रश्न में क्या था, देखिए प्रश्न में था तेज तथा कमजोर लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना, 3/4 यानी 3:4। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, तेज बटे कमजोर, ऊपर तेज था नीचे कमजोर था, तो 3/4 लिख दिए, 3:4 था, ठीक है। अब बराबर में क्या लिखेंगे, तेज लड़कों की संख्या और कमजोर लड़कों की संख्या कितना दिया, 40, तो बटे में 40 लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या था, तेज लड़कों की संख्या कितना है 3, कमजोर का 4, क्योंकि पहले तेज दिया हुआ है तो तेज वाला हो जाएगा, पहले वाला तेज हो जाएगा, और बाद वाला कमजोर हो जाएगा, क्योंकि पहले तेज है तो पहले वाला हो जाएगा, बाद में कमजोर है तो कमजोर वाला हो जाएगा, ठीक है। इसको 3/4 लिख दिए, तो तेज क्या हो गया, ऊपर आ गया तेज और नीचे आ गया कमजोर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, तेज बटे कमजोर, तो माने है क्या, माना तेज लड़कों की संख्या, तो तेज के सामने तेज लिखेंगे, तो तेज ऊपर हो गया, और कमजोर लड़कों की संख्या दिया हुआ है 40, ठीक है, तो नीचे कमजोर को लिखे, ठीक है। यहाँ पर तेज बटे कमजोर था, ये भी तेज बटे कमजोर हो गया, दोनों बराबर हो गया, तेज के सामने तेज लिखे और कमजोर के सामने कमजोर, ठीक है। तो अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे, जब देखिए भिन्न में दिया रहता है और बराबर में दोनों रहता है, ठीक है, दोनों साइड जब भिन्न में रहता है और बराबर रहता है तो कोना कोनी गुना करते हैं, ठीक है। ऐसे कोना कोनी गुना हो जाएगा, देखिए कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो 4 × x हो जाएगा, अब बराबर है बीच में तो बराबर लिखेंगे, हो जाएगा 3 × 40, ठीक है। जब बराबर में दिया रहता है दोनों बटे भिन्न में तो कोना कोनी गुना करते हैं, ठीक है। देखिए तो x है तो x लिखेंगे, 3 × 40, इधर देखिए 4 है गुना में तो इधर आ जाएगा भाग में, बटे में आ जाएगा, ठीक है। अब कटाएंगे इसको, देखिए कटेगा 4 का 4, 4 दही 40, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 10 करेंगे 30, बटे में 1 है तो 1 लिखेंगे, 30/1 का मतलब क्या हो गया 30, क्योंकि जब 1 से भाग देंगे 30 में 30 ही आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना निकल गया, 30 निकल गया, तो यहाँ पर रख देंगे x का मान क्या हो गया, तेज लड़कों की संख्या 30 हो जाएगा, तो लिख देंगे यहाँ पर अतः तेज लड़कों की संख्या बराबर 30, ठीक है, ये आंसर हो गया। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए हाँ या नहीं में उत्तर देने बोल रहा है। 7 का को है क्या 2/3 बराबर 3/2, क्या का चिन्ह दिया हुआ है वाट का, ठीक है। तो पूछ रहा है 2/3 बराबर 3/2 होगा, ठीक है। तो चलिए इसको भी लिखते हैं, देखिए 2/3 बराबर 3/2 ये हो कभी, देखिए तो पहले देखते हैं कटता है कि नहीं। तो ये ऊपर 2 है नीचे 3 है, नहीं कटेगा, एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा। ऊपर 3 है नीचे 2 है, ये भी एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा, तो क्या हो गया 2/3 बराबर 3/2, ठीक है। तो ये बराबर होगा, दोनों नहीं होगा बराबर, क्योंकि देखिए ऊपर अंश में 2 है, यहाँ पर अंश में 3 है, यहाँ पर हर में 3 है तो यहाँ पर हर में 2 है, ठीक है। तो ये दोनों कभी भी आपस में बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, उत्तर इसका लिख देंगे नहीं, ठीक है। और खो नंबर देखिए, देखिए खो नंबर बोल रहा है क्या 10/15 बराबर 30/45 बराबर होगा, तो ठीक है। देखिए इसको पहले सोल्व कर लेते हैं, कटा देते हैं बराबर होगा कि नहीं, ठीक है। देखिए इसको कटाएंगे 5 से, 5 का 5, 5 दूनी 10, तो नीचे भी कटाएंगे 5 से, 5 का 5, 5 10, 5 तिया 15, ठीक है। इसको कटाएंगे 15 से, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, ठीक है। तो क्या गया, ऊपर बच गया 2, नीचे बच गया 3, अब नहीं कटेगा, तो 2/3 बराबर ऊपर भी है 2 नीचे 3, तो 2/3, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऊपर अंश में 2 है, यहाँ भी अंश में 2 है, नीचे हर में 3 है, यहाँ भी हर में 3 है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गया, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हाँ, तो इसका आंसर हो गया हाँ, ठीक है।